जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। किसी भी लड़की को मूछे होना सिर्फ हार्मोन का इम्बैलेंस नहीं है, बल्कि उनकी तकदीर का भी इम्बैलेंस होता है। किसी भी लड़की की मूछे देखकर आप उनके विषय में या वो खुद भी अपने विषय में, अपनी गहराइयों के विषय में विशेष तौर पे जान सकती हैं। कई दफ़े आप क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, आप किस तरीके के लोग हैं, आपका नज़रिया क्या है, आप भी इसके विषय में श्योर नहीं होते। आपको नहीं पता होता कि विशेष परिस्थितियों में, किसी खास सिचुएशन में आप किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देंगे, आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और आगे फ्यूचर में आप कैसे अपने आप को संयमित रखेंगे या अपने आप को बेहतर रूप से आगे बढ़ा पाने में सक्षम होंगे। तो इनके विषय में आज जानेंगे खास बातें। जब भी किसी लड़की की मूछें हो जाएं, इस तरह की मूछें हो जाएं, तो कुछ खास चीज़ें उनमें आपको स्पष्ट तौर पे दिखेगी और उनके कार्यप्रणाली में, उनके जीवन में, उनके करियर में हर जगह स्पष्ट तौर पे दिखेगा। सबसे पहले बात आ जाती है मेहनत कश की। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, कार्य से कभी भी पीछे भागने वाले नहीं होते हैं, पीठ दिखाने वाले नहीं होते हैं। जो भी काम दे दो उस काम में अपना 100% देने की इनकी आदत होती है और उसमें कहीं से भी पीछे नहीं हटते। काम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रवीण होते हैं, उसके लिए एक किसी भी समय देश काल की जैसी स्थितियों को नहीं देखते। मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग, यानी कि जो सोच ले वो करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देना है। कहीं भी किसी के सामने खड़े होंगे तो आपको इनमें एक मजबूत व्यक्तित्व दिखाई देगा, जो कि काफ़ी जीवट होता है, जो मुश्किलों से घबराना नहीं जानता है। ऐसी स्थिति इनको देख के आपको लगेगी। लेकिन विचार के मामले में, विचार अगर दिल की गहराइयों में जाए तो अत्यधिक कोमल होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। जितने ही ज़्यादा ऊपर से कड़क, लाइक कोकोनट, नारियल, ऊपर जितना ही कड़क होता है अंदर उतना ही कोमल और मुलायम होता है। बिल्कुल उसी प्रकार की इनकी स्थिति होती है। ये सामाजिक रूप से जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो परिवेश है, उसके अकॉर्डिंग खुद को ये बिल्कुल अलग दिखाते हैं, जबकि असलियत बिल्कुल उसके उलट होती है। प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन इनका काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी तीव्र होता है। कई दफ़े आपको सुनने में अजीब लगेगा या लगेगा कि शायद सामने वाला काफ़ी गुस्सैल स्वभाव का है, चीज़ों को सही तरीके से नहीं ले रहा है, बात बात में काफ़ी गुस्सा दिखा रहा है, लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। प्रतिक्रिया इनकी ज़रा तीव्र होती है, बोलने का अंदाज वही होता है, देखने का थोड़ा सा अंदाज होता है। इस कारण लोगों में ऐसी चीज़ें आपको दिखती चली जाती है। परिवार के प्रति इनका समर्पण बहुत ही अगाध होता है, बड़ा ही जबरदस्त होता है। यानी कि अपने माता पिता, भाई बहन जो भी हैं, उनके प्रति ये पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। कैसी भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये हमेशा चाहते हैं कि उन सारी मुसीबतों को, परेशानियों को हम अपने ऊपर ले लें, लेकिन हमारे घर परिवार को कुछ ना होवे। जिद्दी, बहुत ज़बरदस्त। जिस बात की अगर जिद पकड़ ले तो वो चीज़ें इनकी पूरी होनी ही होनी चाहिए, अन्यथा ये पूरा घर जो है अपने सर पे उठा लेने से कभी भी नहीं हिचकते। भावनात्मक रूप से काफ़ी कम उम्र से इनमें काफ़ी बड़े बड़े बिखराव देखने को मिलते हैं, कई टूट देखने को मिलते हैं। खासकर ऐसे लोग कहीं भी भावनात्मक रूप से संबंध बनाने से इन्हें बचना चाहिए, अन्यथा वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लगती चली जाती है और भरोसा आप जहाँ भी करेंगे वहाँ से टूट की स्थिति आपके लिए ज़्यादा बनेगी। आप अपने अधिकार के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होते हो, इनफैक्ट कि ज़रूरत से ज़्यादा सजग होते हो, और आपकी सजगता कई दफ़े काफ़ी ऑड होती है और लोगों को काफ़ी मुसीबत में डाल देती है। इनफैक्ट कि आप खुद के लिए भी मुसीबत क्रिएट कर लेते हो, क्योंकि उस समय लोग सोचते हैं कि पता नहीं इनके लिए इनके खुद के सिवा और कुछ महत्व रखता है या नहीं रखता है। निश्चित तौर पे आपके लिए रखता है, लेकिन खास क्योंकि आप मोस्टली डिफेंसिव मोड में होते हो और आपको लगता होता है कि हमारे साथ कुछ परेशानी आ सकती है, हमारे लोगों के साथ परेशानी आ सकती है, तो उस समय थोड़े से आप स्वार्थी हो जाते हैं। और ये जो सेल्फिशनेस पना जो है ना आपका, ये आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के मन में आपके लिए कुछ अच्छी उम्मीद होती है या आपके बारे में अच्छी सोच होती है, कई दफ़े आप बहुत छोटी से छोटी परिस्थिति में अपने लिए जो आप दूसरों का भरोसा है उसे आप तोड़ बैठते हैं। तो आपको कई दफ़े काफ़ी सब्र के साथ काम लेना चाहिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। विद्रोह आप में एक जन्मजात होता है, विद्रोह करने की ताकत, विद्रोह करने की इच्छा, तो विद्रोह करने से बचें, क्योंकि ये विद्रोह आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल मचा देगा और इसके बाद उससे आप कभी नहीं उबर पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो ये अंदर का डर होता है ना, ये सारी मुसीबत का जड़ यही है।
उस डर का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन आप डरे हुए हो किसी न किसी कारण से, जहाँ भी हो, घर में हो, बाहर हो, नौकरी पे हो, सड़क पे हो, कहीं भी हो, एक डर आपके साथ साथ चलता है जिसे आप कभी नहीं मानते। लेकिन यही डर आपको इतना ज़्यादा एग्रेसिव बना के रखता है, इतना ज़्यादा आगे बना के रखता है कि कोई आपके सामने से गुजरना नहीं चाहता, बात सीधे नहीं करना चाहता। ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ जाती है। कैरियर में सफलता का प्रतिशत आपका बड़ा तीव्र होता है, लेकिन आप ठान लो तो। और ये ठानने की जो कहानी है ना, इसमें आप पीछे रह जाते हैं, क्योंकि दुनिया की जो बाकी चीज़ें हैं जिससे कुछ नहीं मिलना, उन चीज़ों के प्रति जो आपकी दिलचस्पी है वो बड़ी तीव्र होती है। और जिससे कुछ होना है कैरियर वाइज, अपनी शख्सियत जिससे आप जाहिर कर सको, दुनिया को दिखा सको, बना सको, खुद के लिए एक जीवन बेहतर कर सको, उन मामलों में कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते हैं और उस तरीके से खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। अपनी कैपेबिलिटी आपको पता नहीं होती। इस कारण क्या होता है कि आप मैक्सिमम मामलों में आप कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। लेकिन अगर आप जैसे कि बाहरी चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं, उतना अगर आप कैरियर के क्षेत्र में लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पे बेहतरीन सफलता मिलती है और ये दूसरों के लिए एक मिसाल की तरह होती चली जाती है। मन को एकाग्र नहीं कर पाना एक दूसरी बड़ी समस्या है। मन में एक उलझन और चंचलपना आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। एक जगह स्थिर रख पाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है। तो मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक संसार भी स्थिर आपको नहीं देखेगा, और जब संसार स्थिर नहीं देखेगा तो हलचल, लड़ाई झगड़ा वगैरह ये सब चीज़ें आपके जीवन में होनी ही होनी हो जाती है। गलत आपको बर्दाश्त नहीं है, लेकिन सेम उसी टाइम में गलत करना आपको अच्छा लगता है। ये अच्छा नहीं है। बाद में आप पछताते हो, लेकिन उस समय आपको लगता है हमने जो किया सही किया। और इनफैक्ट ये बाद में अगर मामला ठंडा हो जाए, उस समय अगर बात हो कि नहीं आपकी गलती थी, सामने वाले ने मान लिया, आप मान लो, फिर भी आप नहीं मानते। पता नहीं आपको दुनिया कैसी दिखती है। तो ये सब समस्या आपके साथ ये चीज़ें लगी रहती है, जो कि आपकी कमजोरी भी है और आपकी सबसे बड़ी मुश्किल भी है। तो इन चीज़ों से अगर आप बच जाते हैं तो आप अपने वास्तविक स्वरूप को उभार सकेंगे और दुनिया को फेस कर सकेंगे। जितनी खूबसूरत दुनिया है और जितने खूबसूरत आप होते हो, जब दोनों एक साथ होंगे तो बहुत ही बेहतर सृजन होगा। लेकिन अगर आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे, एक माइंडसेट में रहेंगे, तो वहाँ पे आपके लिए परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़नी है और बढ़ती चली जाती है। आप अपने परिवार के लिए कोई भी कुर्बानी दे देते हो, तो वहीं पे आप अपनी खुशी के लिए अपने इस माइंडसेट की कुर्बानी क्यों नहीं देते हो? ये आपको देना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए। इसके अलावा बाकी तो आपकी हॉरोस्कोप और पाम लाइंस भी आपके बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जैसे रहते हैं।